नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। पीएनबी का रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, चार्ट पर भी एनालिसिस आपको देंगे, क्या करना चाहिए इस बैंक के साथ आपको बताएंगे। रिजल्ट हमारे सामने है, हम स्टैंड अलोन रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये डेटा जो है वो लाख में है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एडजस्ट करके करोड़ में ये डेटा बताऊँगा, ठीक। अब सिंपली एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। और बैंक क्या कह रहा है, उनके मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री की गई है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी है। ये एनपीए भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको आगे बने रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंटरेस्ट इनकम को देखोगे तो यहाँ पर पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, याद रखिएगा ये कंपेरेबल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है ये कहा जा रहा है कि एमलगमेशन से पहले का पीरियड है। तो आप वहाँ पर समझ सकते हो कि बैंक जो है विदाउट एनी डाउट वहाँ पर कम इंटरेस्ट इनकम जनरेट करेगा यहाँ के मुकाबले। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कंपेरिजन उसका कर नहीं सकते, तो लेकिन एक बार हम सिर्फ देख रहे हैं कि चलो भैया यहाँ से यहाँ पर बढ़िया इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन असली कंपेरिजन हम यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कि 20,000 करोड़ से 18,000 करोड़ पे ये डेटा थोड़ा सा कमज़ोर साइड आया है। लेकिन याद रखिएगा बैंक भी थोड़े से सिक्लिकल टाइप का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ कम होना भी कोई बुरा संकेत है नहीं। अगर हम टोटल इनकम को देखते हैं तो 23,000 करोड़ 22,000 करोड़ यहाँ से कंपेरेबल है नहीं। और ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, आप भी श्योर हो जाओ कि मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो आप स्टार से कंफ्यूज हो जाओगे इनके रिजल्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हो, फिगर्स आर रिलेटेड टू स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड बैंक फाइनेंशियल्स फॉर प्री एमलगमेशन पीरियड, हेंस नॉट कंपेरेबल विथ पोस्ट एमलगमेशन फाइनेंशियल्स। समझ गए? यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो बैंकों का विलय हुआ है इनके अंदर, उसका भी रिजल्ट यहाँ पर जोड़ा गया है, जिस कारण इससे आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ कम रहेगा यहाँ ज़्यादा रहेगा, तो नॉर्मल बेसिस पे हम ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम एनपीए में सारी अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे। और बैंक प्रॉफिट में अगर लौटा है तो वहाँ पर क्या गुंजाइश थी लौटने की, क्या बैंक मजबूरी में प्रॉफिट दिखाया है क्या, वो भी हम समझेंगे। तो अभी हम टोटल इनकम को अगर देख रहे हैं 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ के मुकाबले ऑन पेपर ठीक है, बुरा नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है बैंकों की तरफ से, खासकर सरकारी बैंकों की तरफ से। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर डिस्कशन का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि बैंक सरकारी है, वहाँ पर कुछ भी हो हम मतलब वहाँ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। टोटल खर्चा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो ब्याज वगैरह देते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और वो चीज़ अंडर कंट्रोल है। आप देखोगे 16,907 करोड़ यहाँ पर खर्चा था और 16,897 करोड़ यहाँ पर खर्चा है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है बैंक ने। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि आरबीआई ने जो ब्याज कम की उसका डायरेक्ट फ़ायदा उठाया है पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक। अब यहाँ पर उसका जो घाटा हुआ था वो यहाँ पर कम्प्लीटली फुलफिल हो पाया है पीएनबी की तरफ से, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पीएनबी ने टोटल खर्चे में अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। अब हम चलते हैं नेट प्रॉफिट पर, और नेट प्रॉफिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस पे है, याद रखिएगा। तो 586 करोड़ बैंक यहाँ पर क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब अगर हम यहाँ से इसको कंपेयर करें तो बैंक वहाँ पर 697 करोड़ का लॉस दिया था। अब यहाँ पर हम स्टार को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैंक अगर इंडिविजुअली वहाँ पर लॉस दे रहा था और यहाँ पर भी उसका सबसे बड़ा पार्ट है, तो इतना बड़ा प्रॉफिट आना नहीं चाहिए था। ऑफकोर्स ये बात है कि बैंक ने यहाँ पर कुछ कमाल का काम किया है अपने खर्चे को कंट्रोल करने के लिए। उसको हम चलेंगे, देखेंगे कि बैंक ने क्या ऐसा किया कि जो यहाँ पर उसके पास प्रॉफिट आ गया और यहाँ पर लॉस आ गया था। थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको ये बात यहाँ पर दिखाई दे जाएगी डी नंबर के पॉइंट में। बैंक अगर प्रोविजनिंग से, हम एक मिनट सी नंबर पे चलना चाहेंगे, प्रोविजनिंग से पहले 5,634 करोड़ रुपए की कमाई करता है और यहाँ पर भी 3,922 करोड़ की कमाई किया था। प्रोविजनिंग करना यहाँ पर मजबूरी थी, जिस कारण बैंक को यहाँ पर लॉस दिखाना पड़ा, और यहाँ पर भी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ से प्रोविजनिंग कम हुई है, देख पा रहे होगे आप। 4,901 करोड़ रुपए के मुकाबले 4,686 करोड़ की बैंक ने प्रोविजनिंग की है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल हमको ऑन पेपर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये बैंक की मजबूरी थी यहाँ पर प्रॉफिट दिखाना, वो हम कुछ यहाँ पर कमेंट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बैंक का एनपीए लेवल बढ़ गया, उसके बावजूद जो प्रोविजनिंग है वो पिछले साल के इस क्वार्टर से कम हुई। और याद रखिएगा स्टार वाला फैक्टर कि बैंक की साइज भी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है। तो ये मतलब होता है ना कि जानबूझकर किया गया स्टेप है बैंक के द्वारा। ये तो हम बिल्कुल एक तय बात मान सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा एनपीए रेशियोज़ पे, और यहाँ पर ये जो चीज़ें हुई हैं, भले बैंक प्रॉफिट में आया है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि बैंक ने अपनी प्रोविजनिंग को बहुत तगड़े से कम किया है। 4,600 करोड़ से
4,600 करोड़ पे आ गया है बैंक अपनी प्रोविजनिंग को लेकर के 4,900 करोड़ से 300 करोड़ की प्रोविजनिंग डायरेक्ट कम हुई है। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते थे कि अगर वो 300 करोड़ की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हुई होती तो बैंक आप यहाँ पर कम से कम लगभग 300 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखा पाता। बाकी हम उसको अभी छोड़ते हैं। एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे सी नंबर के पॉइंट में, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 13% से 14% पे आ गया है ग्रॉस एनपीए, ठीक है। और जो नेट एनपीए है वहाँ पर एक बड़ी चोट मिली है बैंक को, 4 से सीधे 5.25%। और ये जो 1.25% की बढ़त है नेट एनपीए में, ये इसी के कारण हुई क्योंकि प्रोविजनिंग जो है वो नहीं बढ़ पाई। अब ये बैंक जो है वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है हमारे सामने, हमको रिजल्ट में कुछ मतलब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि बैंक हमारे सामने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया हो, फिर भी मैं ये रिजल्ट आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। या तो बुरा होता या तो अच्छा होता। आप देखोगे एकदम मिक्स्ड सा माहौल है, बैंक लगभग वही परफॉर्मेंस हमको ला कर दिया है। बस जो प्रोविजनिंग है उसको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर यहाँ पर किया है कि भाई साहब हम प्रोविजनिंग कम करेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में हम चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसके उलट जब आप बैंक की कमेंट्री पढ़ोगे, बैंक की कमेंट्री को जांचोगे, परखोगे, वहाँ पर एक बात आपके लिए निकल कर आ रही है कि जो मतलब ये बैंक का मैनेजमेंट कह रहा है कि जो करंट कोरोना वायरस की सिचुएशन है कंटिन्यूज टू बी अनसर्टेन एंड द बैंक इज इवेलुएटिंग द इम्पैक्ट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। अब जो बैंक है वो जो कोरोना वायरस के कारण दिक्कत आ रही है उसको इवेल्युएशन के फेज में रखा हुआ है, ठीक, ये तो हम मान रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप आने वाली अनसर्टेनिटीज़ को देख रहे हो, जो कि आप साफ साफ यहाँ पर कह रहे हो कि बिल्कुल अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं और वो दिक्कत भी करने वाली हैं, द एक्सटेंट टू विच द कोविड-19 पैंडेमिक विल इम्पैक्ट द बैंक्स रिजल्ट विल डिपेंड ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट्स। फ्यूचर डेवलपमेंट्स मतलब आने वाले समय में क्या चीज़ें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट या आरबीआई किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने कहता है, बैंक का मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल करता है सिचुएशन को, किस तरीके से लॉकडाउन बिल्कुल ओपन हो जाता है, किस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटी लौट कर आती है, ये उन सब चीज़ों की बात हो रही है। और यहाँ पर टोटली ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से हम अपनी लोन रिकवरी कर रहे हैं, एनपीए की रिकवरी कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि बैंक जब इतना ज़्यादा अनसर्टेन है, विच आर हाईली अनसर्टेन इंक्लूडिंग अमंग अदर थिंग्स, बिल्कुल बैंक यहाँ पर खुद भी ये बात कह रहा है कि भाई साहब ये सब चीज़ें बिल्कुल अनसर्टेन है, कब कहाँ क्या सिचुएशन बन जाएगी हमें खुद नहीं पता है। बैंक ये बात खुद कह रहा है और ये भी कह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल ऑफ कोर्स सी बात है रहेगी ही, और वही बेस्ट के सिनारियो कम से कम करंट सिचुएशन में हम आपके लिए बनकर भी आएगा। बैंक ये भी बात कह रहा है। अब हम वापस चलेंगे रिजल्ट पर, और रिजल्ट पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जब आप दोनों चीज़ों को देखोगे कि बैंक की ऑन पेपर परफॉर्मेंस जो वो कर रहे हैं, प्रोविजनिंग आप कम कर रहे हो, आने वाले समय में अनसर्टेनिटीज़ बता रहे हो, इस चीज़ से मैं बिल्कुल मतलब एक तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूँ। अगर आप अनसर्टेन हो, अगर आप बढ़े हुए एनपीए को लेकर चिंतित हो, अगर आपके पास सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैंक की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बुरी हो जाएगी या बैंक स्टेबल बैंक नहीं है, बैंक को तकलीफ हो जाएगी, ये सब तो होने से रहा क्योंकि पहली चीज़ ये सरकारी बैंक है, दूसरी चीज़ बहुत बड़ा बैकअप है इनके पीछे फाइनेंस का, मतलब पैसा है इनके पास, कोई वो दिक्कत है नहीं, और इसी कारण इतना बड़ा एनपीए उन्होंने करवा भी लिया है। सरकारी बैंक है आप समझ सकते हो। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता था कि ऑन पेपर बैंक जो करके दिखा रहा है और जो मैनेजमेंट बोल रहा है, दोनों में मुझे तालमेल नहीं दिख रहा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास छोटा बैंक है, भले सरकारी हो भले प्राइवेट हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जांच परख के ही अपनी पोजीशन बनाइएगा, कम से कम सही रेट के ऊपर। अब आप एक चीज़ समझिए कि बैंक जिस हिसाब से एनपीए लाकर रखता है, बैंक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस ऑन पेपर करके हमको दिखाता है, वही चार्ट में भी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, ये आपको पता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी एक सरकारी बैंक है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये 2020 में जो लो बना था 23 मार्च के आसपास, वहाँ से अगर आप देखोगे डबल भी नहीं हो पाए हैं एक बार भी, लेकिन हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या इस रिजल्ट से स्टॉक गिरेगा? देखो बैंक ने जिस तरीके से रिजल्ट पेश किया, मैनेजमेंट की जिस तरीके से कमेंट्री है, अभी तो हमने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात पढ़ी, बाकी बैंक ने अपने फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर काफ़ी कमेंट किया है और ये बोला भी है कि हम किसी भी स्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड है, तो वहाँ से बैंक को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टॉक प्राइस में भी उस वहाँ से एक स्ट्रेंथ आ सकती है। बैंक ने प्रॉफिट दिखाया है,
तो जो नए नए बंदे हैं वो भी सोचेंगे हाँ चलो अच्छी बात है, पिछले साल के इस क्वार्टर में लॉस था और यहाँ पर प्रॉफिट है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप अंदर की चीज़ों को देखोगे तो कम से कम पीएनबी को इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो बिल्कुल नहीं खरीदोगे। अगर आपको ट्रेड करना है तो किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे बाई या सेल साइड का ट्रेड मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस के साथ वो चीज़ कर पाओगे। बेस्ट केस सिनारियो क्या पीएनबी को हमको बाई करना चाहिए। अब उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इनका सौतेला भाई पीएनबी हाउसिंग। अब ज़रा बताइएगा क्या ये भी एक सरकारी कंपनी है क्या? नहीं है ना, ज़रा चेक कीजिएगा, पता चलेगा आपको। ये कुछ दिन पहले, या अगर हम कोविड के क्रैश की बात करें, ठीक है, कोविड के क्रैश की बात करें, कितने रुपए का था? 150 रुपये का। अभी ये 850, नहीं 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत भयंकर मोमेंटम यहाँ पर आ गया और पीएनबी डबल भी नहीं हो पाया और ये उनका सौतेला भाई कितना गुना हो गया आप खुद सोचते हो। ये कह रहा होगा चलो भाई हमको भी ले चलते, साथ में खुद ही उड़ गए। खैर, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ थी, कल मैंने कवर किया है, जाकर जरूर देखिएगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस वाली वीडियो, काफ़ी आपके लिए जानकारी वहाँ पर छुपी है। पीएनबी के स्टॉक पे वापस आते हैं, वो चीज़ मजाक के तौर पे मैं आपको दिखा रहा था। देखो, अगर ये स्टॉक 44 रुपये 20 पैसे के ऊपर ट्रेड करने लगता है और पॉजिटिव संकेत दे रहा होता है तो आप यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर गिरावट दिखाता है तो बेस्ट बाइंग लेवल 36 से 38 के बीच में ही होगा। कम से कम करंट सिचुएशन में वही बाइंग लेवल बन के आ रहा है बेस्ट तरीका, जहां पर आपको बढ़िया सपोर्ट मिल जाएगा खरीदने के लिए। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप अवॉइड भी कर दोगे सब कुछ चलेगा। मैं ये रिजल्ट केवल इसलिए डिस्कस कर रहा था, आपको बता सकूं कि मैनेजमेंट बोलता कुछ है करता कुछ है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज़ें हमको ऑन पेपर भी दिखती हैं कि बैंक कह कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा है। खैर, ये मैं खुद डिकोड किया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी थोड़ी सी अलग हो सकती है क्योंकि मैं बहुत बड़ा बैंकिंग एक्सपर्ट हूँ नहीं जो चीज़ों को समझ सकूँ। बैंक इस बार प्रोविजनिंग कम क्यों किया, जो मेरी समझ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिएगा अपने स्टॉक को लेकर के। मुझे ये स्टॉक अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बहुत सस्ता लगता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें फिर वही बात सामने आती है कि क्यों खरीदूंगा। मैं इंतजार करूँगा बाजार में गिरावट का। बाजार में गिरावट आएगी, अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट पर खरीदूंगा, बजाय उसके कि एक अच्छी बाजार में एक सस्ते स्टॉक को खरीद लूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सही समय का इंतजार करो, अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सस्ते रेट पे मिलने वाली हैं बहुत जल्द, और फिर वहाँ पर आप अपना पैसा डाल दीजिएगा। अभी कैश में बने रहने में ज़्यादा समझदारी है। आप क्या सोचते हो पीएनबी के रिजल्ट पे ज़रा बताइएगा। मुझे ये रिजल्ट बुरा नहीं लगा, याद रखिएगा, और ना ही मैनेजमेंट की कमेंट्री बुरी लगी है। सारी चीज़ें ऑन पेपर भी अच्छी हैं। बैंक जो कह रहा है वो भी सच्चाई कह रहा है। कम से कम हम ये कह सकते हैं बैंक जो है वो आकर सच बोल रहा है। सारे बैंकिंग स्टॉक्स के जो मैनेजमेंट है वो हमेशा सच्चाई रखते नहीं है सामने। पीएनबी सरकारी है तो इसलिए भी सच बोल के भी देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी रिजल्ट वही है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड का ही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको कैसा लगा ज़रा बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई लाइक भी कर देना। नमस्कार।